है गाइस। आज हम एक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग शुरू करेंगे जो काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है। बहुत से लोग भागते हैं इस सब्जेक्ट से। रीज़न क्या होता है कि कहते हैं कि केमिस्ट्री आसान नहीं है, यानी कि बहुत मुश्किल है, या उसको समझ नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है। केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट में सबसे आसान विषय होता है, यानी कि रसायन विज्ञान को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसके अंदर जाएं, उसको नज़दीक से देखें, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। अगर हम कोशिश करते हैं तो वह बहुत ही आसान और बहुत ही मीठी होती है, और जितना ही हम उसमें अंदर जाते हैं वो उतना ही हमें आनंद देती है। लेकिन अगर हम उससे भागने की कोशिश करते हैं तो वह बहुत ही कड़वी और तीखी लगती है। तो मेरा कहना है कि केमिस्ट्री को तीखा मत बनाइए, आसान बनाइए, सरल बनाइए, उसके अंदर जाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी एक छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकती है। आज के मॉडर्न टाइम में जो केमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से जानता है या उसको समझता है, वो उसकी लाइफ काफ़ी आसान होती है। वह किसी भी टाइम में बेरोज़गार नहीं रह सकता है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास अनुभव है, तो वह उस एकमात्र अगर कुछ जॉब ना मिले तो एक छोटी सी कोचिंग के ज़रिए एक अच्छा करियर बना सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को समझें और उसमें लगे रहें। अगर आप स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को समय देते हैं तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने टारगेट को आसानी से पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को आसानी से कैच कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक 11th लेवल की केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हाई स्कूल तक देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई केमिस्ट्री पर डीपली ना टीचर ध्यान देता है ना स्टूडेंट ध्यान देता है। लेकिन आगे अगर किसी को कुछ करना होता है, किसी मेडिकल लाइन या किसी रसायन विभाग में जाना होता है, तो वह स्टडी 11 से स्टार्ट होती है। 11th और 12th ये 2 ईयर ही ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप लग गए तो केमिस्ट्री को हलवा बना सकते हैं, और जिसमें अगर आपने केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फोकस नहीं दिया तो समझना आगे काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है आगे। तो आप इन 2 वर्षों को अपने बेकार मत जाने दीजिए। भले ही लॉकडाउन हो, स्कूल कॉलेज बंद हो, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आप टाइम दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने 2 वर्ष इस पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी तो आगे आपको केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति जो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो उससे आप बात कर सकते हैं, वो भी आपको केवल यही बताएंगे। तो 11th में केमिस्ट्री में
बहुत कुछ है। 11th और 12th की केमिस्ट्री में थोड़ी सी ज्वाइंटेशन है, थोड़ा सा जुड़ाव है। अगर आप 12th में जाएंगे तो आपको कार्बनिक रसायन समझने के लिए, यानी कि अच्छी तरीके से समझने के लिए 11th की केमिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। तो 11th की केमिस्ट्री में अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो जो फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, से आप सेल्फ स्टडी करके समझ सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा सा समझना होता है। अगर टीचर की ज़रूरत होती है तो वो चैप्टर होता है परमाणु का, शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर है, और यही या फोर्थ चैप्टर होगा। यही से मेन केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। परमाणु संरचना से ही केमिस्ट्री की शुरुआत है। आपकी 11th की स्टैंडर्ड में एक रियल केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। तो आज हम परमाणु संरचना और परमाणु क्या है इस पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द एटम, परमाणु क्या है। परमाणु का मतलब होता है, देखिए पहले थोड़ी सी जान लेते हैं कि परमाणु के बारे में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी। बहुत पहले एक साइंटिस्ट आए, महर्षि कणाद, जिन्होंने बताया कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिससे मिलके सभी वस्तुएं बनी होती हैं, यानी कि वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और इस अवस्था को हम परमाणु अवस्था कहेंगे या परमाणु कहेंगे। ये बताया महर्षि कणाद ने। बाद में और बहुत से साइंटिस्ट आए, लेकिन फिर जो परमाणु की एक ठीक ठाक व्याख्या की वो थे हमारे महान वैज्ञानिक